दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। आज प्रभु ने पानी के परात को छुआ तक नहीं, ठाकुर के आंखों से ऐसी आंसू की धारा प्रकट हो गई है प्यारे। आज सुदामा जी के चरण प्रभु ने अपने आंसुओं से ही धुल दिया, आंसुओं से धुल दिया। सुदामा जैसा भाग्यशाली कौन होगा, स्वयं जगत के नाथ सुदामा के चरणों में बैठे। सुदामा जी ने कहा, हो गया भैया कन्हैया, अब आ तू भी यहाँ बैठ जा। उसी समय कन्हैया के सब पत्नियां आके प्रणाम करती हैं। 500 को आशीर्वाद सुदामा जी दिए, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। जब 500 हो गई तो सुदामा जी थोड़ा सा आशीर्वाद छोटा कर दिए, बोले पति प्रिया भव। 700 हो गई तो बोले भव भव। जब 800 हो गई सुदामा जी का हाथ दर्द करने लगा। कन्हैया से बोले, क्यों रे कन्हैया, मैं आ रहा था तो तूने सबको इकट्ठा कर लिया क्या, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया क्या? नहीं मित्र, ये जितनी हैं सब अपनी ही हैं। अच्छा, तो पति पत्नी में कछु अंतर ना है, पत्नी तो पति की वामांगी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम्हारे सब पत्नियों को आशीर्वाद मिल जाएगा। 16,108 कटोरी में सुदामा जी के लिए जलपान आया है। बड़ा भव्य सुदामा जी का द्वारिका में स्वागत हुआ है। भगवत प्रेमियों, कन्हैया ने सुदामा जी से कहा, मित्र भाभी ने मेरे लिए कुछ संदेश भेजा क्या, कोई संदेश हो तो बता। और शादी भी कर लिए, मुझे बुलाए तक नहीं तुम। सुदामा जी बोले, भैया कन्हैया, हम तो एक शादी की, तुम तो इतनी शादी किए, किसी एक में बुला लिए होते। बोलो राधे राधे। कन्हैया बोले, सुनो, हमारे शादी का कोई निमंत्रण कार्ड नहीं छपा था। सुबह के 10 बजे तक शादी की कोई प्लानिंग नहीं थी और शाम के 4 बजे तक नई दुल्हन घर में आ गई। बोलो राधे राधे। हमारी तो भैया ऐसे ही शादी भई। दोनों मित्र बचपन के मित्र आज मिले हैं, खूब हास्य परिहास हुआ। सुदामा कहने लगे, भैया तेरी भाभी ने एक संदेश दियो। क्या संदेश है? 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, पर गोपाल जो मेरे भवन में नित्य एकादशी हो। मेरे भवन में तो नित्य एकादशी, कुछ है नहीं तो एकादशी है। कन्हैया आंख बंद कर लिए, भाभी से बोले, होनी थी सो हो गई, अब नहीं होनी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अब तेरे भवन में एकादशी नहीं, अब तो द्वादशी होगी। अब खूब चकाचक भंडारे बनेंगे। और कन्हैया ने सुदामा जी से कहा, ओ भैया भाभी ने कुछ उपहार दिया है क्या? अब सुदामा को बड़ा संकोच हुआ, मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे दिखाऊं, लोग क्या कहेंगे। सुदामा छिपा रहे थे। करुणा में गोविंद ने चावल की पोटली को करुणा में गोविंद ने सुदामा जी से छीन लिया। भगवत प्रेमियों, जैसे प्रभु ने चावल देखे ना, तो चावल कई तरह के थे। समझ गए
कि मेरे मित्र के वहाँ चावल भी नहीं था, कई जगह से ले आया है। हे भगवत प्रेमियों, उसी समय कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल हाथ में उठा करके, कहते हैं जो सुख धरती के राजा को मिलता है, चक्रवर्ती सम्राट को मिलता है, वो सुख मेरे मित्र सुदामा को मिल जाए, सुदामा को मिल जाए। और सरकार ने एक मुट्ठी चावल स्वीकार कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रभु ने दूसरी मुट्ठी चावल उठाए। प्रभु कहने लगे जो स्वर्ग के देवताओं को सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो मेरे मित्र सुदामा को मिल जाए। प्रभु ने दूसरी मुट्ठी भी स्वीकार कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे प्रभु ने तीसरी मुट्ठी उठाई, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लियो। भैया क्यों पकड़ ली? क्योंकि मानो रुक्मिणी जी कहती हैं भैया प्रसाद लाए हैं, क्या अकेले खाओगे? हम सभी खाएंगे, हमको भी दो। भगवत प्रेमियों, कन्हैया सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल ले गए थे ना, कन्हैया कितने खाए? बचा कितना? उसी 2 मुट्ठी चावल में 16,108 कृष्ण की पत्नियों ने, 1,61,080 बच्चों ने, 16,10,800 पौत्रों ने, और भगवत प्रेमियों संपूर्ण लोग जो भी द्वारिका के थे, सभी ने उसी 2 मुट्ठी में सबने थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लिया, प्यारे प्रसाद ले लिया। क्योंकि जब भगवान का भोग लग जाता है तो भंडारा कभी घट नहीं सकता है। बोलो बाके बिहारी लाल की खूब आनंद से सुदामा जी रहे। एक दिन सुदामा जी ने कहा भैया कन्हैया अब मैं घर जाऊं क्या? सुदामा जी से कन्हैया बोले बिल्कुल जाइए, भाभी अकेली होगी, अब आप जाओ। सुदामा जी जाने लगे। और आपसे एक बात बताऊं, जाते समय एक कौड़ी भी उठा करके कन्हैया ने सुदामा जी को नहीं दिया। और सच तो ये है सुदामा जी के मन में कोई इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि सुदामा जी ने मन में सोचा मुझे तो वो मिल गया। जिस दिन से सुदामा गए थे ना, उस समय कन्हैया सुदामा जी के बगल में सोते और रात में उठ करके पूछते भैया सुदामा तुम्हें पानी पीना है क्या? तुम्हें क्या चाहिए? इतनी खबर जिसके वो ले रहा है, और क्या चाहिए? भगवत प्रेमियों, सुदामा जी तो बस एक ही चीज चाहते हैं कि तेरे मोहब्बत में दिल इस मुकाम पे पहुंच गया। दिल और किसी को चाहे तो गुनाह लगता है, श्याम सुंदर गुनाह लगता है। ऐसे प्रेम की पराकाष्ठा सुदामा जी प्राप्त कर लिए और आगे बढ़ते गए। जब अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे तो भैया यहाँ तो कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा सोचने लगे यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, कहाँ हो गई? सबने कहा हट जाओ यहाँ से, ये सुदामा जी की है। सुदामा जी ने सोचा हो सकता है कोई सेठ ओठ होगा, बड़ा आदमी होगा। जाने लगे। मन में सोचे घरवाली का भी नहीं पता, गया मित्र से मिलने, घरवाली पता नहीं कहाँ चली गई। सुदामा जी जाने लगे। सुशीला जी अब रानी हो गई हैं। पहले सुशीला जी साधारण थी, अब रानी के तो बड़े ठाट बाट होते हैं। उसी समय सुशीला जी दौड़ करके आई और सुदामा जी के चरण पकड़ लिए। सुदामा जी ने ध्यान से देखा, अरे सुशीला तुम ये सब कहाँ, कैसे परिवर्तन कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? चलो अंदर चल करके देख लो। जब अंदर जाते हैं ना प्यारे, तो मंद मंद मुस्कुराते हुए, बंसी बजाते हुए श्याम सुंदर सरकार खड़े थे, मेरे मुरली वाले ठाकुर खड़े थे, मेरे भगवान खड़े। और इस आनंद को देख करके, इस भावधारा को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। हे भगवत प्रेमियों, सुदामा जी ने कहा वारे मुरली वाले, दुनिया देती है छिपा के देती है, दुनिया देती है दिखा के देती है, बता के देती है,
और मेरे मुरली वाले तुम देते हो ना तो तुम जीवन में छिपा के देते। आज ये जो कुछ भी है हे सरकार, ये आपका ही दिया हुआ है, ये आपका ही खजाना है, ये आपका ही दिया गया धन है। भगवत प्रेमियों, सुदामा जी को प्रभु ने बताया कि धन को हमेशा आनंद में लेकर के रहना। धन की 3 गति है, दान करो भैया, भोग करो, नहीं तो उसका क्षय हो जाएगा। सुदामा जी पे सरकार की खूब कृपा हुई, हम सभी के ऊपर भगवान की पावन कृपा बनी रहे। बोलिए सुदामा जी महाराज की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण